टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी, नॉन फाइलर नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने साफ साफ बता दिया। तनख्वाहदार तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम करने का वादा। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। लोगों के पास कितनी गाड़ियां हैं, बैरून मुमालिक सफर और दीगर अखराजात क्या है, सारा डाटा मौजूद है। हुकूमत के पास अब मौशरी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रहे हैं। IMF ने $4 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी। अमेरिका की मदद और चीन का ताउन प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। अगर IMF से छुटकारा चाहते हैं तो मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। IMF से $1 अरब की पहली केस जारी होगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के इलामिये में कहा गया, पाकिस्तान को कमजोर हुक्मरानी समेत बड़े चैलेंजेस का सामना है। नाकाफी बुनियादी ढांचे ने माशी सलाहियत को महदूद कर दिया। इस्लाहात ना हुई तो पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में पीछे रह जाएगा। मुश्किल कारोबारी माहौल, रियासत की ज्यादा मुदाखलत, सरमायाकारी में रुकावट करार। वजीर आजम का IMF बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान और आम आदमी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। MD IMF से भी मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, मुल्क के मफाद में बास कड़े फैसले बजट के वक्त भी किए। जस्टिस मुनीब का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में रवैया नामुनासिब था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकालने की वजूहात बता दी। कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने खत में लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। जस्टिस मुनीब अख्तर से तातीलात के दौरान कमेटी इजलास में शिरकत पर इसरार किया, लेकिन वो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून कहता है कि अर्जेंट नौयत के मुकदमात पर 14 दिन में समाअत होगी। जस्टिस मुनीब का कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था, वो इजलास से वॉकआउट भी कर गए। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन एक्ट पर अमल करे या अदालती फैसले पर, इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। अदालत उस्मा में नई दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया, अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इत्तलाक किया गया है। अदालती फैसले वाजे हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया गया। नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। दरख्वास्त की समाअत के दौरान पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इल्जाम। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, वाइस चांसलर्स की तैनाती मैरिज पर की गई। गवर्नर पंजाब को जिस पर एतराज था मुस्तरद कर सकते थे। सिफारिश अरकान असेंबली भी लेकर आते हैं, मगर मैं किसी की नहीं सुनती। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वज़ीर आला के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद। कहा, मरियम नवाज ने गवर्नर पंजाब से मुतालिक अपनी मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का कोई बयान नहीं दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, मेरी किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं। वज़ीर आला के नामजद करता वाइस चांसलर्स पर करप्शन इल्जामात हैं। ख्वाहिश है इन अहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। जो असेंबली मुस्तरद की, उसमें लिखा है, प्रोसेस पर उंगलियां उठी हैं। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, हम साथ हैं। मसला कश्मीर का हल, लेबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजलूम कश्मीरी और फलस्तीनियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसला कश्मीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। जंगें ना रोकी गईं तो मुस्तकबिल तारीख होगा। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से उभरने वाले फितनल खवारिश पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ और फलस्तीनी सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, फलस्तीनी भाइयों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बिल गेट्स से मुलाकात। गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान के साथ ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन के सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। इराकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। फलस्तीन हमारा घर है, हमारा रहेगा। इस्राइल आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का UN जनरल असेंबली से खिताब। इस्राइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। कहा, इस्राइल बच्चों और ख़वातीन को मारना बंद करे।
अजरबैजान के साथ JF-17 लड़ाका तैयारों की फरोख्त का मुआहिदा। ISPR के मुताबिक मुआहिदा अजरबैजान की फजाई ताकत मजीद मुस्तहकम करेगा। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियफ के हालिया दौरे पाकिस्तान पर उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई थी। बाकू में नुमाइश में पाक फजाइया का दस्ता तैनात था। सदर अजरबैजान ने कहा पाकिस्तान की मदद से फौजी ताउन को मजीद फरोग मिलेगा, बरादराना ताल्लुकात को मजीद तकवीयत मिलेगी। वेल्टन उस्मान वजीर पाकिस्तानी बॉक्सर ने पहले ही राउंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। वेल्टरवेट टाइटल अपने नाम कर दिया। बैंकॉक में खेली गई फाइट उस्मान वजीर ने 1 मिनट 5 सेकंड में जीती। भारतीय बॉक्सर बेबसी की तस्वीर बना रहा, 2 मुक्कों की मार साबित हुआ। तोशा खाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर। अडियाला जेल में समात मुल्जमान पर 2 अक्टूबर को फर्दे जुर्म आयद होगी। वो क्लासिफाई के दलाइल मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की आज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला करने की इस्तदा। बानी पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन से पहले 5 दिनों में 3 सजाएं सुनाई गई। बुशरा बीबी का इस केस से कुछ लेना देना नहीं, वो फिर भी जेल में है। इंसाफ चाहते हैं, जो हो रहा है वो इंसाफ नहीं। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए मजीद वक्त दे दिया। समात 28 सितंबर पर मुलतवी। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। पीटीआई का मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होगा या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की डीसी को 30 सितंबर तक दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पीटीआई वफ्द की जेहुआई सरबराह मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर हमारे साथ हैं। हम अवामी तहरीक के तौर पर उठ चुके हैं। हामिद रजा ने कहा मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मौलाना की रिहाइशगाह से खुशी से जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, बानी पीटीआई ने फिर वाज़ेह कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ी ने बानी पीटीआई से पूछा, रऊफ हसन ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, रऊफ हसन को गलतफहमी हुई, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का फायदा नहीं। 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने एक बयान में एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दिया था। कहा था कि पीटीआई आज भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। उधर बानी पीटीआई की हिदायत पर नए पार्टी अहदेदारों का ऐलान। शेख वकास अकरम पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। रऊफ हसन पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह होंगे। ऑर्डर कर रहे हैं जिन अफराद को कमीशन जबरी गुमशुदगी डिक्लेयर कर चुका, उनकी फैमिली के लिए 50-50 लाख रुपए के चेक लेकर आएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। अदालत ने बंद लिफाफे में सर्बे मोहर रिपोर्ट वजारत दिफा के नुमाइंदे को वापस कर दी। कहा लापता अफराद कमीशन लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसों का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। नई हाइब्रिड बसों का मुआयना किया। लाहौर में सयाहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। बहावलपुर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में भी बसें चलेंगी। पंजाब में झींगा फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज का श्रिम्प फार्मिंग के लिए मर्रात का ऐलान। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में श्रिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। मरियम नवाज ने कहा दुनिया भर में श्रिम्प की बहुत मांग है, हमें फायदा उठाना चाहिए। आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सबको पैगाम है होश के नाखून लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 4 घंटे खड़े रहे, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुल्क के मकबूल लीडर को साथियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। हफ्ते को हर जगह एहतजाज करेंगे। बिजली की कीमतों में 57 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA के मुताबिक कमी से सार्फिन को 7 अरब का रिलीफ मिलेगा। बिजली कीमतों में कमी से मुतालिक नेपरा में समात मुकम्मल, फैसला महफूज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। आईनी अदालत की जरूरत पर तबादला ख्याल। अदालती इस्लाहात पर बातचीत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि आईनी तरमीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं, नई अदालतों का क़याम इंसाफ की फराहमी के लिए जरूरी है। पीपल्स पार्टी अदालती इस्लाहात की हामी है। कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। चाहते हैं अदलिया गैर सियासी और मुत्तहिद रहे।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट की शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को एमडी कैट के नतायज जारी करने की मशरूत इजाजत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, एमडी कैट के नतायज अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे सवात की हमें इत्तला नहीं दी गई थी। सिफारतकारों के दौरे की केपी हुकूमत को इत्तला दी गई थी। हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। कुछ सफीरों ने इनफरादी तौर पर वजारत खारजा से राब्ता किया, अपने सफर से मुताल्लिक आगाह किया था। ये भी कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी सलामती और अमन के लिए खतरा बन रहे हैं। रावलपिंडी में डेंगू ने खातून की जान ले ली। 45 साल खातून बेनजीर भुट्टो अस्पताल में जेर इलाज थी। डेंगू से अमवात की तादाद 5 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 110 नए केस रिपोर्ट। पेशावर में कचरे के ढेर में पुराना दस्ती बॉम्ब फटने से धमाका, बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा खजाना के इलाके में कचरा इकट्ठा कर रहा था। फैसलाबाद में मियां बीवी का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद, 16 साल मुलाजिमा के सर के बाल काट दिए। वाकया मदीना टाउन में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर के इलाके दलाजा ग्रिड स्टेशन पर हमला, मुजाहिरीन अंदर दाखिल हो गए, ग्रिड स्टेशन ऑफ कर दिया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन बंद होने से पेशावर के बेशतर इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में ही लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर रिंग रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुजाहिरीन का एहतजाज, रिंग रोड बंद कर दिया। ऑपरेशन रुकवाने के लिए पीटीआई एमएनए आसिफ खान आ गए। डायरेक्टर जनरल पीडीए सदर कलामी एमपीए फजल इलाही कहते हैं, डीजी पीटीए ने हमारे एमएनए की बेइज्जती की। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब इनेक्शन लाइसेंस न रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। सैकड़ों की तादाद में जंगली परिंदे बरामद कर लिए। तोते, तीतर, फाख्ता और मोर शामिल। दुकानदार जेर हिरासत, दुकानें सील। बहरी टाउन चैंपियंस वनडे कप का दूसरा फाइनलिस्ट कौन? लायंस और मार्कोस में जुम्मे को जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम का मुकाबला फाइनल पे पैंथर्स के साथ होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के स्क्वाड में एक और खिलाड़ी का इजाफा। स्पिनर जाहिद महमूद 16वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल। पीसीबी के मुताबिक कामरान गुलाम और मोहम्मद अली रिजर्व होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिल्स्पी का कहना है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। जांच चुका हूं किन एरियाज में काम की जरूरत है। क्रिस गेल के छक्के पुरान ने छुड़ा दिए। छक्कों की मशीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाश। वेस्ट इंडीज के ही पुरान टी20 में 150 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। इंग्लिश फुटबॉल कप में लिवरपूल ने वेस्ट हैम को रोल दिया। मोहम्मद सलाह ने भी गोल किया। आर्सेनल ने बोल्टन को हिले न दिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में बार्सिलोना फातेह गेटाफे को शिकस्त। और जानवरों की 40 मज़ाहिया तरीन फोटोज, 98 ममालिक के सैकड़ों फोटोग्राफर्स में मुकाबला। कॉमेडी वाइल्ड लाइफ वेबसाइट ने फहरिस्त जारी कर दी। जीतने वालों का ऐलान 10 दिसंबर को किया जाएगा।